नमस्कार। चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर क्लास 10th की बात करूं तो 3 से 4 चैप्टर ही है जो सबसे इजी चैप्टर है और उन इजी चैप्टरों के अंदर इस चैप्टर की भी काउंटिंग की जाती है। इस चैप्टर के अंदर कुछ ही पॉइंट है जो हमको समझने होंगे। यदि वो जो पॉइंट है अगर वो हमें अच्छी प्रकार से समझ आ जाती है या उन पॉइंटों को या उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल करना है, यदि वो हमें समझ आ जाते हैं तो शायद इस चैप्टर के अंदर जो भी समस्याएं जो भी क्वेश्चन है उनको हम आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो मैं इन फॉर्मूलों के ज़रिए, इन पॉइंटों के ज़रिए आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो इस एक्सरसाइज के अंदर या इस चैप्टर के अंदर आपके सामने आएंगी, ताकि उन समों को हल करते टाइम आपको अनेक समस्याएं जो आएंगी वो उनका सामना ना करना पड़े। तो चैप्टर के अंदर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात की जाए तो जो ये लिख रखा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब जिसको बोलते हैं हम एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसके अंदर ये जो मैंने आपको लिख रखी है ये जो फॉर्म दिखाई दे रही है जिसमें मैंने 3, 6, 9, 12, 15 और कुछ डैश डैश कोमों के साथ है, मैंने 51, 54, 57, 60, 63 लिख रखे। ये हमारी एक एपी है और इसको ही बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर जो 3 है वो हमारी फर्स्ट टर्म है। जो आपको ये दिखाई दे रही है 3, 6, 9, 12, ये हमारी टर्म है। जो पहले नंबर पर है, जो फर्स्ट नंबर पे है, उसको फर्स्ट टर्म बोला जाता है, जिसको मैंने A1 से डिनोट कर रखा है। जो सेकंड नंबर पे 6 है वो A2 है हमारी, वो सेकंड टर्म है। जो 9 है वो हमारी थर्ड टर्म है। जो 12 है हमारी वो फोर्थ टर्म है। जो 15 है हमारी वो फिफ्थ टर्म है। ऐसे करके ये टर्म काउंट की जाती है। अब जैसे मैंने आपको बोला है कि जो A1 है वो हमारी फर्स्ट टर्म है, A2 हमारी सेकंड टर्म है। अगर मैं अब 63 की बात करूं तो इसका मेरे को पता नहीं कि ये कौन सी टर्म है। हाँ, अगर मैं ये बोलता कि 15 के बाद क्या आएगा तो 18 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि सब में 3 ऐड होता जा रहा है। जो 18 होगा वो क्या होगा, वो सिक्स्थ टर्म होगा, उसके बारे में आपको पता है। बट अगर मैं 63 की बात करूं तो उसको हमको पता नहीं कि वो कौन सी टर्म है। जैसे अगर मैं बोलूं कि फोर्थ टर्म हमारी 12 है, सेकंड टर्म हमारी 6 है, फिफ्थ टर्म हमारी 15 है, लेकिन हमें 63 टर्म का नहीं पता कि ये कौन सी टर्म है, तो इसको बोला जाता है लास्ट टर्म AN, क्योंकि 63 के बाद है, आगे कोई और टर्म नहीं है, तो ये लास्ट टर्म है हमारी। इसको AN या L के नाम से जाना जाता है। जब हमें टर्म का जिसको बोला जाता है पद ना पता हो तो हमें उसको AN या L से डिनोट करते हैं। L का मतलब होता है लास्ट और N का मतलब होता है टर्म। जैसे इस A1 इसकी बात करूं तो A1 लिख रखा है मतलब फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब सेकंड टर्म, A3 का मतलब थर्ड टर्म, A4 का मतलब फोर्थ टर्म, AN का मतलब टर्म नहीं पता हमें, लेकिन उसका जो है वो 63 है, पद पता है, लेकिन ये जो 63 है कौन सी टर्म है। जैसे 15 है ये फिफ्थ टर्म है, 6 है ये सेकंड टर्म है, 63 का हमें पता नहीं कि ये कौन सी टर्म है, तो इसको AN या L से डिनोट किया जाता है। अब अगर इनके अंदर बात की जाए, जो AP के अंदर जो फर्स्ट टर्म है, जो A3 है हमारी, उसको फर्स्ट टर्म के नाम से जाना जाता है A। अगर आपसे कोई पूछे फर्स्ट टर्म तो कितनी आ जाएगी हमारी, 3 आ जाएगी। उसके बाद लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का मतलब जो लास्ट में दे रखी है हमें टर्म, लास्ट में कौन सी टर्म है हमारी 63, ये हमारी लास्ट टर्म है। अब बात करूं मैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है कि ये जो हमारी AP है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसके अंदर एक ऐसा नंबर है जो सब में जुड़ता जा रहा है। जैसे 3 के बाद 6 आ गया, 6 के बाद 9 आ गया, 9 के बाद 12 आ गया, 12 के बाद 15 आ गया। तो अगर मैं ना भी बोलूं तो आप सब जानते हो कि इन सब के अंदर 3 ऐड होता आ रहा है। 3 में 3 ऐड करेंगे 6 आ गया, 6 में 3 ऐड करेंगे 9 आ गया, 9 में 3 ऐड करेंगे 12 आ गया, 12 में 3 ऐड करेंगे 15 आ गया। उससे आगे ऐसे ही 3 ऐड होते जाएंगे। जो 3 है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है।
जिसको हिंदी में सार्व अंतर बोला जाता है। अब इसको कैसे निकालते हैं? इसको निकालने के कई तरीके हैं। अगर सिंपल बात की जाए तो इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 का मतलब सेकंड टर्म जो कि हमारी 6 है। A1 का मतलब फर्स्ट टर्म जो हमारी 3 है, और माइनस करके जो आंसर आएगा वो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। अब ये जो कॉमन डिफरेंस है ये हम इसको कैसे भी निकाल सकते हैं। जैसे A2 माइनस A1 करके आ गया, आप इसको A3 माइनस A2 भी कर सकते हो। A3 हमारा कितना है? 9 है, आप देख लो बेशक से। A2 कितना है? 6 है, माइनस करके कितना आ गया? 3 आ गया। तो सबके अंदर 3 ऐड होता आ रहा है, तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आया जो माइनस करके हमारा रिजल्ट आया है। अच्छा, कई टीचर बोलते हैं कि A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 करने के बाद ही D आता है। प्रिय विद्यार्थी, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप किसी भी टर्म के अंदर से कोई सी भी टर्म माइनस कर सकते हो, आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम आएगा, हमेशा बराबर आएगा। जैसे मैंने A3 माइनस A2 किया तो 3 आ गया। ऐसे ही आप कोई भी टर्म माइनस करते हो, किसी भी टर्म में से माइनस करते हो, लेकिन याद रखना कि वो उसी AP के अंदर से होनी चाहिए। अच्छा, वो मैं आपको भी क्लियर करके दिखाऊंगा कि कैसे निकालते हैं। उससे पहले कुछ और पॉइंट है तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद टर्म का मतलब आती कौन सी टर्म की बात करें। जैसे ये 2 लिख रखा तो सेकंड टर्म, 5th लिख रखा तो ये आ गया। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, जब भी आपको किसी टर्म निकालने की बात कर दे, जैसे इसमें लिख रखा मैंने 5th टर्म, जब भी टर्म की बात कर दे तो उसमें से एक कम लेके चलना होता है। एक कम का मतलब क्या है? अगर मैं सिंपल फॉर्म की बात करूं AP की, तो वो होती है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। ये ऐसे होता चलेगा। ये हमारी AP है। अगर किसी नंबर की बात ना करूँ तो मैं, ये फर्स्ट टर्म हमारी A प्लस D सेकेंड टर्म, A प्लस 2D थर्ड, A प्लस 3D फोर्थ। मतलब कि जिस भी टर्म की बात करेंगे, अगर अब देखो फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पे D कितने जुड़ रही है? 0। सेकेंड टर्म की बात करूँ तो यहाँ पे D कितने जुड़ रही है? 1। थर्ड टर्म की बात करूँ तो क्या होता है? A प्लस 2D। मतलब टर्म मैं थर्ड बोल रहा हूँ, लेकिन D में उसमें एक कम जोड़ रहा हूँ, 2। अगर फोर्थ टर्म की बात करूँ तो मैं लिखूँगा उसको A प्लस 3D। जिस भी टर्म की बात करूँगा तो D उससे कम चलेगा। अब मैं बात करता हूँ जो D क्या होता है। जो D होता है हमारा, वो होता है कॉमन डिफरेंस, जो मैंने अभी आपको निकाल के दिखाया। अब यहाँ पे इसके अंदर मैंने लिख रखा है A5 का मतलब 5th टर्म। वैसे आपको 5th टर्म कितनी दिखाई दे रही है? अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन के अंदर तो 15 है। इसको लिखने का तरीका क्या है? फॉर्मूले वाइज अगर आपको 5th टर्म बोला तो आप D उससे एक कम कर लो, A प्लस 4D। ये हमारी 5th टर्म हो गई। अब आप इसको निकाल के देख लो, A हमारा कितना है? आपको देख लो, A जो फर्स्ट टर्म होती है वो हमारा 3 है, प्लस 4 गुना में D। कॉमन डिफरेंस कितना था इनका भी निकाला था? 3। तो 4 3 12 और 3 कितना हो गया? 15 हो गया। 15 आ गया हमारा आंसर, वही है जो मैंने लिख रखा है। अगर हम नीचे अब देखते हैं, नीचे वाले के अंदर, तो उसके अंदर अगर नोटिस करते हो तो नीचे दे रखा है A 4th टर्म। अगर मैं बिना फॉर्मूले के भी निकालता हूँ, तो आप देखते हो कि 4th टर्म निकालने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? D है उससे एक कम लेना पड़ेगा। जैसे 4th टर्म बोल दिया तो क्या लिखेंगे? A प्लस 1D कम कर दो बस, 3D। A कितना है? A हमारी फर्स्ट टर्म होती है जो कि 3 है इस क्वेश्चन के अनुसार।
3 गुणा में डी। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, जो कि कितना आया था अभी मैंने निकालना सिखाया था 3। तो कितना आ गया? 3 तिया 9 प्लस 3 कितना हो गया? 12। और आपको पता है कि फोर्थ टर्म 12 ही है हमारी। इस प्रकार आपको किसी भी टर्म के बारे में पूछ ले, आपसे कोई भी टर्म के बारे में पूछ ले, आप उससे एक कम लो। अगर आपको टर्म का नाम दिया गया है, तो अगर आपको टर्म का नाम दे दिया, सपोज करो उसने 10 टर्म बोल दी कि उसकी 10वीं टर्म निकालो, तो 10वीं टर्म कैसे लिखेंगे? ए प्लस 9d, ए प्लस 9d। 10वीं बोला तो एक डी कम कर दो बस। अच्छा, ये ए क्यों आया है? क्योंकि हम स्टार्टिंग से निकाल रहे हैं इसको, इस कारण से ए आया है हमारा। अगर हम पीछे से निकालते तो हम एल लिखते यहाँ पे, वो बाद की बात है, पहले इसको ही समझते क्लियर करते हैं। अब 10वीं टर्म के लिए ए हमारा 3 है, डी 9, डी हमारा 3 है, तो 9 तिया 27 और 3 कितना हो गया? 30 हो गया। ये हमारी कौन सी आ गई? 10वीं टर्म आ गई। अगर आपसे कोई 17वीं टर्म पूछे तो आप एक कम कर दो, ए प्लस 16d, ए प्लस 16d। ए हमारा 3 है, 16 गुणा में डी हमारा वो भी 3 ही है। इस प्रकार से निकालेंगे। अब एन का मतलब क्या होगा? अब एन कोई भी टर्म हो सकती है। जैसे मैंने 5वीं बोला तो आपने ए प्लस 4 लिख दिया, चौथी बोला तो ए प्लस 3d लिख दिया, 10वीं बोला तो ए प्लस 9d लिख दिया, 12वीं बोला तो ए प्लस 11d लिख दिया, 17वीं बोला तो ए प्लस 16d लिख दिया। अभी जो ये एन है ये कोई भी टर्म हो सकता है, 20वीं, 25वीं, 28वीं, 78वीं, जो भी टर्म बोलेगा आप उसे एक कम लिख दो। वो होता है आपका ये वाली जो कंडीशन है, ये जर्नल टर्म है। जर्नल टर्म किसी भी टर्म की, अब इस एन की जगह पे आप कोई कुछ भी रख दो। सपोज करो इस एन की जगह पे 20 रख दिया, तो इसका मतलब आपसे 20वीं टर्म बोला, तो आप क्या लिखोगे? ए प्लस 19d। एक कम करके लिखना है। सपोज करो इस एन की जगह पे उसने 28 लिख दिया, तो आप एक कम करके लिखोगे ए प्लस 27d, ए प्लस 27d। जब भी आपसे किसी टर्म के बारे में बात कर दे तो आपको एक कम लिखना है। ये तो आ गई एपी की बात कि किस तरीके से जो हमें कोई भी टर्म बोलेगा वो किस प्रकार से हल करनी है। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर बात करें तो जो 4 है वो हमारी फर्स्ट टर्म है, जो 4 है वो हमारी फर्स्ट टर्म है, 8 है वो सेकंड टर्म है, 12 है वो थर्ड टर्म है, लिख रखा मैंने नीचे, 16 है वो फोर्थ टर्म है, 20 है वो फिफ्थ टर्म है, 5वें नंबर की टर्म है। ऐसे ही मेरे को 48 का पता नहीं तो उसको मैंने एन से डिनोट कर दिया। एन कुछ भी हो सकता है, वो 20वीं भी हो सकती है, 18वीं भी हो सकती है, 19वीं भी हो, तो निकालने के बाद पता चलेगा, अभी पता नहीं है। जैसे मैं बोल दूँ आपसे सेकंड टर्म कौन सी? सर 8 है। फोर्थ टर्म कौन सी है? सर 16 है। फिफ्थ टर्म कौन सी है? सर 20 है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 48 कौन सी टर्म है, आपको नहीं पता है, तो ये हमारी ए एन है, लास्ट टर्म है, जिसके बारे में हमको पता नहीं है। और इसके अंदर फर्स्ट टर्म हमारी 4 है। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला वैसे तो A2 माइनस A1 बोलते हैं, बट ये शो करने के लिए आप किसी भी टर्म में से कोई सी भी टर्म माइनस कर सकते हो। आपका जो डी है, जो कॉमन डिफरेंस है, वो सेम आएगा। टर्म एन होती है, लास्ट टर्म अगर आप देखोगे 48 के बाद कुछ नहीं है, तो ये हमारी लास्ट टर्म है। अब फिफ्थ टर्म निकालनी हो तो इस क्वेश्चन के अनुसार हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे? ए प्लस 4d, ए प्लस 4d। ए हमारा कितना है? 4 है। डी हमारा 4 गुणा में डी हमारा डी भी 4 ही है, तो 4 चौके 16 और 4 20, तो फिफ्थ टर्म आपको पता है 20 दिखाई दे रही है। अगर आपसे 10वीं टर्म के बारे में लिखे तो आप ए प्लस 9d लिखोगे। ए हमारा 4 है गुणा में 9 गुणा में डी हमारा 4 है, 4 नी में 36 और 4 40, ये आ गया। ऐसे ही हमसे अगर कोई सी एन टर्म के बारे को, एन का मतलब को किसी भी टर्म के बारे में बात कर सकता है। जैसे मैंने ऊपर आपसे फिफ्थ टर्म बोला, एट्थ बोला,
10th बोला, 12 बोला, तो ये मैंने बोला है, ये मेरे मन की बात थी जो मैंने आपसे बोली है। आपसे कोई किसी भी टर्म के बारे में बात कर सकता, 16वीं निकालो भाई, 18वीं टर्म निकाल के दिखाओ भाई, 25वीं टर्म निकाल के दिखाओ भाई, 78वीं टर्म निकालो भाई। तो जिस भी टर्म की बात करेगा आपको डी उससे एक कम लेना है। सपोज करो आपसे 25वीं टर्म बोल दे तो a + 24d आपको लिखना है। आपको 44वीं टर्म बोल दे तो a + 43d लिखना है। अब n कुछ भी हो सकता है, तो n का मतलब है आप क्या लिखोगे, जैसे मैंने आपको 5वीं बोल तो आपने क्या लिखा है, a + 4d। अब मैं an की बोल दूँ तो क्या लिखोगे, a + n - 1 × d, क्योंकि जिस भी टर्म की बात करूँगा उससे एक कम लिखना है मेरे को। तो टर्म कौन सी होती है हमारी, n होती है, n - 1 कर देंगे। सपोज कर लो मैंने 20वीं टर्म बोल दी तो इस 20 - 1 कितना हो गया, 19 हो गया। अगर क्वेश्चन की बात करें, सपोज करो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर हमें 25वीं टर्म दे दिया तो हम क्या लिखेंगे, a + 25d, सॉरी a + 24d, 25वीं टर्म की बात करेंगे तो ठीक है। किसी भी टर्म की बात कर दे, जनरल टर्म का फॉर्मूला मतलब कोई भी हो सकता है, उस n की जगह कुछ भी हो सकता है, तो वो फॉर्मूला होता है n - 1 × d। अब आपसे 25वीं बोल ले तो 25 - 1 कर दो, 44वीं बोले तो 44 - 1 कर दो, 70वीं बोले तो 70 - 1 कर दो। जो भी बोलेगा उसके साथ उसमें से एक कम करके d लगा दो। ये इस तरीके से होता है। हमारा किसी भी टर्म की बात करें, आपसे कोई भी टर्म पूछ सकता है आपसे। वैसे मैंने 5th 4th टर्म निकालने बता दिया आपको, तो सिंपल दिखाई दे रही है कि उनका रिजल्ट क्या आएगा। आंसर मैंने आपके सामने दिखा दिया। 5th टर्म का आंसर आपको दिखाई दे रहा है कि 20 है, 4th टर्म 16 है, 3rd टर्म 12 है। ये वो टर्म है जो आपको निकालने के लिए समझाई है, जो आपके सामने उनका आंसर पहले ही है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि जो आंसर आपके सामने आपसे कोई क्वेश्चन पुट करने वाला ऐसे ही देगा। वो तो आपको किसी भी टर्म के बारे में पूछ सकता है कि 25वीं निकालो, 45वीं निकालो, 78वीं निकालो, 97वीं निकालो, कौन सी टर्म निकालने की बात करेगा। तो जिस भी टर्म की बात करें डी उससे एक कम ले लो, मतलब उस टर्म में से एक माइनस करके उसके साथ डी लगा दो। डी क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस, ए क्या होता है हमारा फर्स्ट टर्म। जिस भी एपी के ऊपर हम उसको सोल्व करने जा रहे हैं, जैसे हमारी एपी है 4, 8, 12, 16, 15, सॉरी 16, 20, ये हमारी एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसके ऊपर निकाल है। तो इस प्रकार से हमको इसको सोल्व करना है। तो उसके बाद अगर हम बात करें, ये जो एल दे रखा है, पहले ए को ही क्लियर कर लेते हैं। ए का मतलब क्या दे रखा है, अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखते हो तो इसमें इन क्वेश्चनों के अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है वो ए लगा हुआ दिखाई दे रहा है, और नीचे वाले के अंदर एल लगा हुआ दिखाई दे रहा है। इसका रीज़न क्या है, जब भी आपको आगे से किसी टर्म के निकालने की बात करें तो आप ए प्लस करोगे, क्योंकि आपको पता है कि ये जो फर्स्ट टर्म है हमारी, इसके इस साइड कुछ भी नहीं है, और लास्ट टर्म है हमारी, इसके इस साइड कुछ भी नहीं है। ए के इस साइड जो है रिजल्ट है हमारा, जो भी कुछ लिखा हुआ है, और एल जो हमारी लास्ट टर्म है उसके इस साइड कुछ लिखा हुआ है। तो इनको समझने के लिए आपको जिस भी टर्म की बात कर देगा, तो जैसे 4th टर्म बोल दे तो इसका मतलब आपसे वो आगे की बात कर रहा है, और आगे से निकालने की बात का मतलब है कि आप ए में प्लस करोगे। प्लस क्यों करोगे, ये प्लस क्यों आया है, क्योंकि आपको पता है कि ए के इस साइड कुछ वैल्यू रखी है। अगर आप प्लस करोगे तभी आप इस डायरेक्शन में जा सकते हो, अगर आप माइनस करोगे तो आप इस डायरेक्शन में जाओगे। इस डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं लिखी है। तो इसलिए जब भी आप कोई जो टर्म है, जो भी पद है, वो आगे से निकालते हो तो उसके लिए ए आएगा, और जब आप पीछे से निकालते हो तो उसके लिए एल आएगा। ये पीछे से और आगे से निकालने का मतलब ये हो गया कि सपोज करो आपको किसी क्वेश्चन के अंदर उसने बोल दिया कि पीछे से दूसरी टर्म निकालो। अगर मैं ना भी बोलूँ तो आप खुद देखो, पीछे से दूसरी टर्म हमारी 44 है, पीछे से दूसरी टर्म हमारी 44 है, और आगे से दूसरी टर्म हमारी 8 है।
जब भी पीछे से निकालनी हो तो एल में से माइनस करना है, क्योंकि आप खुद देखो अगर मैं ना भी बोलूँ तो इस 48 के इस साइड में कुछ भी नहीं है, तो अगर हम प्लस करेंगे तो इसका मतलब हम इस जगह जा रहे हैं जहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखी है। लेकिन हमने वैल्यू की बात करें तो 48 के इस साइड में कुछ वैल्यू है और इस साइड जाने का मतलब 48 में से माइनस करना पड़ेगा। और 48 हमारी लास्ट टर्म है जिसके बारे में हमें को पता नहीं है कि वो कौन सा पद है, वो कौन सी टर्म है। अब मैंने आपको पहले ही आंसर बता दिया कि पीछे से जो दूसरी टर्म है हमारी वो 48 है। अब उसको कैसे निकालेंगे तो उसको करेंगे L माइनस, पीछे से दूसरी की बात कर दी तो 2 माइनस 1 और साथ में आ जाएगा उसके D, साथ में आएगा D। अब L क्या हमारा 48, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 हो गया, और D कितना हमारा D मतलब कॉमन डिफरेंस जो निकाल के देखा था वो 4 दिखाई दे रहा हमें, तो 4 एकम 4, 48 में से 4 गया कितना बच गया 44 बच गया। एक और देख लो, सपोज करो आपसे बोल दे कि पीछे से चौथी टर्म, अब आप खुद देखो 1 2 3 और 4, हमारा आंसर 36 आना चाहिए क्योंकि पीछे से चौथी टर्म 36 है। अब उसको कैसे लिखोगे, पीछे से का मतलब एल की बात कर रहा है क्योंकि लास्ट में तो एल ही बैठा है, उसमें से माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमको इस डायरेक्शन में चलना है। और एल एन माइनस जिस भी टर्म की बात करेगा उसमें से एक कम कर दो और डी साथ में। अब पीछे हमारे 48 लिखा हुआ है और कौन सी टर्म की बात करिए चौथी टर्म की, तो चौथी मतलब 4 माइनस 1 3 बच गया और डी 4, तो कितना हो गया 4 3 12, 48 में से 12 जाएंगे तो 36 बच गए। ये हमारी आ गई फोर्थ टर्म। ये मैंने वो उन टर्मों के बारे में बात करा जो आपके सामने लिखी हुई है। अब आपसे वो कोई भी टर्म बोल सकता है कि पीछे से 5वीं टर्म निकालो, पीछे से 15वीं निकालो, पीछे से, कुल मिला के जब भी आपको पीछे से किसी टर्म के निकालने की बात करें, लास्ट में से किसी टर्म के निकालने की बात करें, तो आप एल में से माइनस कर दो, जिस भी टर्म की बात करेगा उसमें से एक कम कर दो। और आगे से निकालने की बात करें तो ए में जोड़ना है क्योंकि हमें इस डायरेक्शन में चलना होता है। और जिस भी टर्म की बात करेगा तो ए प्लस उस टर्म की में से एक माइनस करके डी लगा दो उसके साथ में। सपोज करो आपस के बोल दे कि आगे से 15वीं टर्म निकालो तो ए प्लस 14D, आगे से निकालने की बात करा तो इसलिए ए आया है। और पीछे से 15वीं की बात कर देगा तो एल माइनस 15 माइनस 1 गुणा डी, पीछे से 15वीं जिस भी टर्म की बात करें उसमें से एक कम करना है, 15 माइनस 1 14 ही हो गया, 14 गुणा में डी। तो इस प्रकार से ये कुछ मेन पॉइंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए जानने के लिए। और एक या 2 वीडियो और बनेंगे जिसके बाद ये इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन है वो शायद सारी क्लियर हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी प्रकार से समझ आ जाती है तो मैं बोलता हूँ, मैं गारंटी लेता हूँ कि इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है या कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप हल नहीं कर सकते, जो आपको समझ ना आए। और आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पास या प्रिंसिपल सर के पास कॉल करके उस क्वेश्चन के बारे में या उस समस्या के बारे में आप बात करें ताकि हम उसको दूर कर सकें। क्योंकि आपकी बोर्ड की क्लास है, पेपर हम नहीं बनाएंगे, बाहर से आएंगे। जितनी फॉर्मेलिटी करोगे आपका ज़्यादा नुकसान है, बहुत ज़्यादा। तो मैं और या किसी भी टीचर की बात करें, कोई नहीं चाहता कि आपका रिजल्ट खराब आए या आपको समस्याओं का सामना करना पड़े। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप समस्याओं को शेयर करो। फॉर्मेलिटी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये मैथ है। अगर समस्या बनी तो ये समस्या पूरी ज़िंदगी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। तो समस्याओं को अपने पास मत रखो और इसको सही प्रकार से कर लेना। फिर भी कोई वीडियो के अंदर नहीं समझ में आता तो पूछ लेना। जय हिंद, जय भारत।